नमस्कार, मैं हूं उत्तम शर्मा और आप सभी का स्टडी फैक्ट्स पर स्वागत है। कि हाल ही में ईरान पर जो है इजराइल और यूएसए ने मिल करके दोनों अटैक कर दिया है। ठीक है, यूएस का दो एयरक्राफ्ट कैरियर अभी आपको अरेबियन सी में मिलेगा। ठीक है, जिस कारण से जो है ईरान ने भी जो है रिटेलिएशन में मिसाइल जो है फायर किया है। तो ईरान के द्वारा ये क्लेम किया गया कि इन्होंने ये जो यूएस का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट है उस पे जो है ये मिसाइल से अटैक किया है। ये ईरान का जो आईआरजीसी है उसके द्वारा ये कहा गया है। लेकिन यूएस के द्वारा जो है बोला गया है कि ऐसा जो है कुछ नहीं हुआ है। आगे देखते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको जो है इस एयरक्राफ्ट कैरियर के जो भी मेन डिटेल्स है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। जैसे कि इसका जो है अगर कोई इमरजेंसी पीरियड आता है, अगर इस पर जो है हंड्रेड ऑफ मिसाइल्स एक साथ फायर करते हैं तो ये किस प्रकार से अपने आप को ये प्रोटेक्ट करता है। और अगर मान लीजिए कि ईरान इस कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर ये डुबो देता है तो उस सिचुएशन में जो है यूएस क्या करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको इन डिटेल्स इन सभी जो है सवालों का जो है जवाब आपको मिलेगा। यहाँ पर द हिंदू का भी जो आर्टिकल देख सकते हैं कि ईरान गार्ड्स से अटैक यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन। ये जो है ईरान का जो स्टेट मीडिया है उसके द्वारा ये क्लेम किया गया है। यहाँ पर ये आप जो है इसका अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको आप देख सकते हैं। ये आईआरजीसी है जिसने ये क्लेम किया है कि इन्होंने जो 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको ये इस पर फायर किया है। अब इसके रिस्पांस में जो है यूएस का जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने उन्होंने जो है क्या बोला है। देखिए, इन्होंने जो है बताया है कि ईरान का जो क्लेम है टू हैव अटैक्ड यूएसएस अब्राहम लिंकन विद बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये जो है एक झूठा है। एक ये जो है क्लेम जो है सच नहीं है। ठीक है, इन्होंने इन्होंने बताया है कि जो है ये एयरक्राफ्ट को जो है कोई भी मिसाइल जो है हिट नहीं किया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन है जिसको सीबीएन 72 भी बुलाया जाता है और इसको ऐसे जो है द एब के नाम से भी जाना जाता है। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, इसको कमीशन किया गया था 11 नवंबर 1989 को। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि पहले बताएं कि ये जो है इसका क्लास क्या है, निमिज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, इसकी लंबाई 1092 फीट 1092 फीट, यानी कि अगर मीटर में देखेंगे तो 332.8 मीटर जो है इसकी लंबाई है। अब इसका देखिए, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत ज्यादा है। इसका लगभग डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1,04,000। जब फुली लोडेड होगा तो उस वक्त जो है इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका जो प्रोपल्सन सिस्टम है दो जो है इसमें A4W न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये काम करता है पावर के लिए। इसका स्पीड है 30 नॉट्स, यानी कि लगभग 35 माइल जो है पर आवर के जो है रफ्तार से ये जो है जाता है। अब इसमें क्रू मेंबर्स देख लेते हैं। तो इसमें कितना है, लगभग जो है 5,500 जो है लोग इसमें जो है एक साथ रहते हैं। एयरक्राफ्ट कैपेसिटी कितना है, तो 90 फिक्स जो है एयरक्राफ्ट जो आपको मिलेगा जिसमें जो है हेलीकॉप्टर भी शामिल है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आता है, तो मान लिया जाए कि अगर जो है इस तरह का कोई सच में होता है और जिसमें जो है एक साथ सैकड़ों जो है मिसाइल, ठीक है, इस कैरियर पर जो है ये लॉन्च किया जाता है, तब क्या ये जो है अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर पाएगा। देखिए, तो इसका जो प्रोटेक्शन है, इसका जो सेफ्टी है वो 3 लेयर्स में जो है डिवाइडेड है। पहला क्या है, पहला है इसका आउटर लेयर। आउटर लेयर में क्या होता है, इसमें जो कैरियर विंग जो है एयर विंग जो काम करता है, जिसका जो शॉर्टकट में जो CBW9 नाम। इसमें जो है इसका जो डिफेंस है ना वो सैकड़ों मील दूर से ही इसका जो स्टार्ट हो जाता है। इसमें E2D एडवांस हॉकी ये नाम है। ठीक है, जिसको बोला जाता है फ्लाइंग रडार। ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि ये जो फ्लीट है पूरा जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके साथ जो है उसका जो स्क्वाड्रन चलता है, हवा में उड़ रहे हैं जो ड्रोन सब कुछ मिसाइल है उसको जो है दूर से ही ये जो बचाने का जो है काम करता है। तो एक तरह से समझिए कि इस फ्लीट का जो है आग की तरह ये काम करता है, आई की तरह ये काम करता है, इसलिए इसको फ्लाइंग रडार के नाम से जाना जाता है। इसको तो E2D एडवांस हॉकी। दूसरा क्या है, F-35C लाइटनिंग और F-18 सुपर हॉर्नेट। ये जो है जेट्स हैं, ठीक है, जिसमें जो ये स्पेशली जो है पेट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है, कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग। ठीक है, अब इसमें देखिए हाल ही में जो है 3 फरवरी 2026 को क्या किया गया था कि एक ईरानियन जो है ड्रोन था शाहिद 139 F-35C, ये जो जेट है इसने इस ड्रोन को शूट डाउन कर दिया था। क्यों, क्योंकि जो ये जो लिंकन कैरियर है उसके नजदीक जो है आने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या है, EA-18G ग्रोलर। ये जो है स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट है जो स्पेशली यूज किया जाता है। कौन सा यूज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टू ब्लाइंड एनिमी रडार एंड जाम द गाइडेंस सिस्टम ऑफ इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन कंट्रोलर। गाइडेंस सिस्टम को ये जाम करने का काम करता है कौन, EA-18G ग्रोलर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आउटर लेयर इस एयरक्राफ्ट कैरियर का जो है काम करता है। अब इसके आते हैं मिडिल लेयर में। मिडिल लेयर में क्या है, इसमें जो है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है। अब इस देखिए इस कैरियर को जो है स्कॉट किया जाता है किसके द्वारा, तो बाय डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन 21। इसमें जो क्या क्या रहता है, तो USS फ्रैंक E पीटरसन जूनियर और USS मिशेल मर्फी और USS जो है स्टूडेंट्स।
यहाँ पर जो इसका फोटो देख सकते हैं कि ये जो है अब्राहम लिंकन कैरियर है, और इसके द्वारा अगल बगल जो है ये जो है सभी इस कैरियर को जो है स्कॉट करने का जो है काम कर रहे हैं। अब क्या है एजिस कॉम्बैट सिस्टम, इसको जो है क्या बोला जाता है, दिस इज द ब्रेन ऑफ द डिफेंस, जिसमें क्या किया जाता है, लिंकिंग ऑल शिप्स इन द ग्रुप, ये जितने भी शिप्स है उसको जो एक ग्रुप में जो लिंक करने का काम किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो है ये एक साथ है 100 टारगेट को जो है ट्रैक कर सकता है। कौन? तो एजिस कॉम्बैट सिस्टम। अब आए क्या है SM-6 एंड SM-3 मिसाइल्स, ये क्या करता है, दीज आर द प्राइमरी इंटरसेप्टर। ठीक है, द SM-3 कैन हिट बैलिस्टिक मिसाइल्स इन द स्पेस, while the SM-6 is a versatile Swiss Army knife capable of intercepting high-speed cruise missiles and drones at long range। अब देखिए ये तीनों जो दोनों हैं SM-3 और SM-6, ये दोनों को जो है अलग अलग काम। SM-3 क्या करता है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल को जो हिट करने का काम करता है। ठीक है, और SM-6 क्या करता है, जो हाई स्पीड क्रूज मिसाइल्स है और जो ड्रोन है जो लंबी दूरी से जो है आ रहा है, तो उसको ये जो है टारगेट करने का काम करता है। अब क्या है आगे ESSM, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इवॉल्व सी स्पैरो मिसाइल। ये सब जो है क्या है, ये मिडिल लेयर का जो है ये सब डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इसमें जो है यूज किया जाता है कौन, यूज फॉर मीडियम रेंज थ्रेड दैट मैनेज टू बाईपास द आउटर रिंग। अगर जो है आउटर रिंग से जो है बाईपास करके मिसाइल जो आगे बढ़ गया है, तो ये जो है मिडिल लेयर में जो है ये तो रोकने का काम करता है। कौन? तो इवॉल्व जो है सी स्पैरो मिसाइल। अब मान लीजिए कि जो है इसके बाद भी जो है अगर वो मिसाइल दुश्मन का जो है आगे बढ़ गया, तो आता है थर्ड जो है इनर लेयर, जिसको जो पॉइंट डिफेंस कहते हैं, लास्ट रिसोर्ट। इफ अ थ्रेट गेट्स विद इन अ फ्यू माइल्स ऑफ अराउंड लिंकन शिप्स ऑन ऑर्गेनिक वेपन्स इंगेज। अगर मान लीजिए कि जो मिसाइल्स है, ठीक है, वो आउटर लेयर और मिडिल लेयर को भी जो है वो बाईपास करके आगे बढ़ गया, जो एनिमी का जो मिसाइल है वो कुछ ही दूरी पर है, कुछ ही माइल्स दूर है, तो उस केस में क्या करता है कि इसका जो शिप का जो अपना जो ऑर्गेनिक वेपन सिस्टम है वो जो है रेडी हो जाता है। इसमें जो है आता है आपका पहला क्या, क्लोज इन वेपन सिस्टम, जिसका नाम दिया गया है निकनेम R2D2। ये एक गन है, ठीक है, इसमें जो है ये रडार गाइडेड गन है। ये एक 20 mm जो है गैटलिंग गन है, जिसमें 1 मिनट में जो है 4500 राउंड जो फायर करता है, और ये जो है क्रिएट करने का काम करता है कौन सा, लीड अगेंस्ट जो ड्रोन्स और मिसाइल। तो आगे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिकॉय, जिसका नाम क्या है SLQ-32 एंड मिल्का। ये सिस्टम ट्रिक इनकमिंग मिसाइल्स बाय क्रिएटिंग अ घोस्ट इमेज ऑफ शिप एल्सवेयर। देखिए ये स्पेशली जो क्या करता है ना, कि ये एक तरह समझिए कि दुश्मन का जो मिसाइल है उसका जो है ध्यान भटकाने का काम करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो है टारगेट जो है ए है, तो ये जो है अ, ये जो है इसका काम ये रहता है कि टारगेट जो है ए से हट करके जो है बी की ओर चला जाए। ठीक है, बस यही इसका काम है। अब देखिए अभी जो है आप जाने कि ये अगर जो एक साथ मिसाइल को जो है फायर किया जाता है तो किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर मान ली जाए कि जो है सचमुच में जो है अगर दोनों में से कोई एक कैरियर को जो है ईरान अगर डुबो देता है, देन व्हाट विल हैपन। तो उस केस में जो है जानते हैं कि यूएस जो है क्या करेगा। अब देखिए इसमें जो है पहला नंबर पर आता है क्या, SROE रूल। इसमें जो है इस रूल के द्वारा जो है क्या बताया जाता है, इसका नाम पूरा है स्टैंडिंग रूल्स ऑफ इंगेजमेंट। इसमें क्या किया जाता है, एक जो है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कमांडर जो है, इसमें एक एक तरह से समझिए कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, मान लीजिए कि जो कोई अगर जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अभी फिलहाल दोनों में से कोई अब्राहम लिंकन या फिर जो है गेराल्ड R-4, ठीक है, दोनों में से कोई किसी को भी जो है अगर वो सीन कर दिया था, डुबो दिया था, तब उस केस में जो है उसका जो ग्रुप कमांडर है, ठीक है, उसको डायरेक्ट जो व्हाइट हाउस से जो है परमिशन लेने की जो है जरूरत नहीं है। उनके पास जो है ये पावर रहता है कि टू रिटर्न फायर वंस अ होस्टाइल एक्ट। क्या किया गया है कि अगर जो है मिसाइल को जो लॉन्च किया गया, इस मिसाइल launched at the USS Gerald R-4, the Aegis Combat System, and escort destroyer automatically engages. Simultaneously, the carrier's air wing is authorized to immediately destroy the source of the launch। ठीक है, जहां से ये जो है लॉन्च किया गया था मिसाइल जो है, जो जिसके कारण से जो है वो कैरियर हुआ, जिसके कारण जो कैरियर को जो है नुकसान हुआ, तो आपको क्या करना है कि उस सोर्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करने का काम करना है। चाहे वो क्या हो, पोस्टल बैटरी हो, मोबाइल लॉन्चर हो, या फिर जो है कमांड बंकर हो, कोई भी हो, विदाउट वेटिंग फॉर अ डिप्लोमेटिक सिग्नल। देखिए इसमें जो है कैरियर है, ये तो एक नॉर्मल जो है छोटा मोटा जो है शिप है नहीं, बल्कि इसमें क्या है कि 5000 से ज्यादा लोग जो है इसमें पर्सनल जो है एक साथ जो है रहते हैं। इसलिए जो है ये क्या है, फ्लोटिंग जो अमेरिकन सिटी है, समझ लो। तो इस कारण से जो है क्या है, ये इसके लिए अलग से जो है यूएस का मिलिट्री डॉक्ट्रिन है। इसमें क्या किया गया है कि जब जो डिस्ट्रक्शन होगा कैरियर का,
उस केस में जो है व्हाट विल यू डू। इस केस में जो है जब डिस्ट्रक्शन और कैरियर को, तो उसको जो है बोला गया है एक्ट ऑफ वॉर। ठीक वैसे ही जैसे कोई जो है अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक होता है यूएस के किसी मेजर सिटी पर, और इस केस में जो है ऑब्जेक्टिव होगा वो इन कंप्लीट जो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ जो है एडवर्सरी इंटायर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइंड फिक्स फिनिश किल चेन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो है कैरियर को जो है डैमेज किया जाता है, ठीक है, कैरियर अगर जो डैमेज होता है या फिर जो है संक किया जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि यूएस जो है एक्टिवेट करेगा क्या, फाइंड फिक्स एंड फिनिश प्रोटोकॉल। ये जो है पूरे ग्लोबली जो है ये लागू होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि दुश्मन के टारगेट को जो है फाइंड करो, उसको टारगेट को लॉक करो और उसको जो है उड़ा दो, खत्म कर दो। जिसके लिए जो यूज किया जाता है कौन सा, टॉमहॉक मिसाइल और जो है B-21 जो है राइडर स्ट्राइक्स। अगर ऐसा होता है तो, और उस केस के लिए जो है क्या किया जाता है कि वो आईआरजीसी का जो शैडो फ्लीट है, ड्रोन फैक्ट्रीज है और मिसाइल साइलोज है, ये 24 घंटे के अंदर जो है सबसे पहले इसको जो है पूरे के पूरे खत्म करने के लिए जो है ये पहला एम होगा विद इन जो है फर्स्ट 24 आवर्स। आगे क्या, इमीडिएट मैरीटाइम स्ट्रेंजर होल्ड। अब देखिए आगे जो है यूएस क्या कर सकता है, अगर जो है ऐसा होता है तो यूएस ने भी जो क्या करेगा, सबसे पहले जो है ब्लॉकेड ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको जो है ब्लॉक करने का काम करता है। कैसे, क्यों करेगा, काफी ज्यादा जो है परसेंट जो है इसका यहाँ से जो है ऑयल जो है पास करता है। ठीक है, और इस कारण से जो है इसको बंद करने पर काफी जो है वर्ल्ड को जो है लॉस हो सकती है। किस प्रोटोकॉल के द्वारा होगा, तो मैरीटाइम स्ट्रेंज होल्ड, ईरान के जो ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा होगा तो उसको जो है सीज कर लिया जाएगा। इसको बुलाता है द गोल इज टू इंड्यूस एन इकोनॉमिक कार्डिक अरेस्ट। ये जो है इकोनॉमिक लैंग्वेज में इसको बुलाता है, बाई कटिंग ऑफ 100% ऑफ द ईरान एक्सपोर्ट रेवेन्यू इंस्टेंटली। क्वेश्चन आता है कि ऐसा जो है क्यों किया जाएगा, ऐसा इसलिए किया जाएगा कि अगर जो है कि उसका जो है रेवेन्यू जो है कम होगा, कम मतलब कि उस पर जो असर होगा। ठीक है, उसके रिजीम पर ये जो है दबाव डाला जाएगा कि चाहे तो आप जो ये टोटल सरेंडर करिए या फिर जो है टोटल जो बैंकरप्सी के लिए जो तैयार रहते हैं। आगे क्या है, डीकैपिटेशन ऑफ कमांड एंड कंट्रोल। इसके लिए क्या है, इसमें जो है मेन क्या है कि जो भी बड़े बड़े जो है उसका हेडक्वार्टर्स हो गया, उसका जो मेन टॉप जो है लीडरशिप हो गया, उसको जो है खत्म करने का जो है मेन टारगेट जो है इसमें होना चाहिए। ठीक है, जिसमें जो है क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस का है जो है, फिर उसके बाद जो है आईआरजीसी का जो हेडक्वार्टर है। आगे क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिक। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर जो है इस तरह का सिनेरियो आता है तो यूएस साइबर कमांड जो है क्या करेगा कि एक जो है उसके पास ये जो है यूएस साइबर कमांड के पास ये अथॉरिटी रहता है क्या करने के लिए, टोटल ग्रीड ब्लैकआउट इन रिस्पॉन्स टू अटैक ऑन कैपिटल सी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो जिसका जो है बोला था क्या, दिस इन्वॉल्व्स डिप्लॉइंग लॉजिक। इसमें ईरान का जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड है, वाटर सिस्टम है और टेलीकम्युनिकेशन है, उसमें जो है पहले से ही मालवेयर जो है प्लांट किया जाता है, जिस कारण से क्या होगा कि उसके जो है उस कंट्री के जो भी सिस्टम है उसको जो है पैरालाइज किया जा सके। दिस इज डिजाइन टू पैरालाइज द नेशंस एबिलिटी टू मोबिलाइज फॉर अ सेकेंड वेव ऑफ अटैक। पहला तो जो है आपका वो जो बॉम्बार्डमेंट होगा वो अलग से होगा, जो है फाइटर जेट मिसाइल्स ये सब जो अलग होगा। दूसरा जो होगा सेकेंड वेव में होगा वो सब ये होगा साइबर अटैक जो इसको बोल सकते हैं। लास्ट जो है क्या है, स्ट्रेटेजिक सबमिशन अल्टीमेटम। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होता है, फाइनल प्रोटोकॉल इज द डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर ट्राई टू हाई रेडीनेस पोस्चर, जिसमें जो है while the use of such weapons is a last resort, the threat is used to demand an unconditional strategic submission. The US would require the total and permanent dismantling of Iran's nuclear and ballistic program under a surrender style agreement. इसमें जो है यूएस जो है चाहेगा कि ये टोटल और जो परमानेंट जो है ईरान का जो न्यूक्लियर और बैलिस्टिक प्रोग्राम है उसको जो डिसमेंटल कर दिया जाए। तो ये था जो है हमारा आज का जो है एनालिसिस